जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आ चुकी है आपके सामने मैथ की टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिल्ली पुलिस की दृष्टि से। ठीक है, जो आप हमारे क्लासेस देख रहे हो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आपको जो क्लासेस आपके पेपर में छपने वाली है, जो क्वेश्चन छप चुके हैं वही मैं आपके लिए रोजाना लेके आता हूँ। आप पूरी देखोगे तब आपको मज़ा आएगा। वास्तव में कुछ चीज़ पढ़ाई जाती है, कुछ ट्रिक के साथ पढ़ाई जा रही है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने स्टार्ट करता हूँ। देखो, एक घर का मूल्यांकन उस वर्ष की शुरुआत से उसके मूल्य की तुलना में हर वर्ष का 10% की दर से अमूल्यहाल यानी कम होना। क्या होना? कम होना। हास का मतलब होता है कम होना, मूल्य हास यानी होना कम होना होता है, यह ध्यान रखना है। यदि घर का वर्तमान मूल्य कितना 40 लाख रुपए है तो 3 वर्ष बाद उस घर का मूल्य क्या रहेगा। ठीक है, माइनस हो रहा है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। अब आप क्या करोगे, 90 करोगे, ऐसा नहीं करना है। इसके लिए क्या करना, देखो प्राइस जो उसकी प्रथम प्राइस थी, इसके बाद आपको ध्यान रखना है अंतिम मूल्य यानी अभी वर्तमान। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। देखो आपको क्या करना है, मैं 10 को अगर ये करता हूँ, आप सभी को पता होना चाहिए, 10 को अगर मैं क्या करूँगा भिन्न रुपये बदलूंगा तो 1/10 हो जाएगा। तो उसकी प्रथम वर्ष मूल्य कितनी थी, 10 वर्ष 10 थी, तो 10 से कितनी हो गई, कम हुई तो 9 हो गई। ठीक है, माइनस करना है, एक ध्यान रखना है। वापस 10 थी दूसरे वर्ष, तो वह कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और तीसरे वर्ष भी 10 थी तो 10 से कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। यानी कितना हो गया, ये हो गया 1000, और ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 729। ठीक है, 729 आपका उत्तर हो जाएगा। अब देख लो, अब हमारे पास यहाँ 10,000 है, सॉरी 1000 है। इस 1000 की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी है, 40 लाख। यानी 1000 की वैल्यू में कितनी दी हुई है, देख लो यहाँ 4000 और लगा देता हूँ। 40 लाख दे रखी है, तो मैं 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दूंगा। ठीक है, और क्या करूँगा, मेरे पास कितनी बची है, तो 4000 इंटू 729 कर दूंगा। तो ये जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी 3 जीरो का 0 यहाँ लगा देता हूँ मैं। ठीक है, 3 जीरो का 3 जीरो हो गया, फिर हो जाएगा 9 बार 36, 36 का 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा, तो यानी यहाँ से ऑप्शन मेरा एक तो कट जाएगा, बाकी कौन सा रहेगा, 1 और 29। ठीक है, यानी मेरा 29 लाख कितने, 16,000 बन जाएगा। बताओ इसमें अगर किसी को डाउट हो तो, नहीं हो तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, बात करके मैं आपका 1 मिनट भी खराब नहीं करूंगा या 1 सेकंड भी खराब करना नहीं चाहूंगा। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, आनंद स्थित पानी में देखो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नौकायन कर सकता है। ठीक है, और उसी धारा के दिशा में नौकायन कितना, जितना समय लगता है उससे कितना लगता है, 3 गुना। 3 गुना समय ज़्यादा लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो विपरीत दिशा में नौकायान में लगता है, धारा की चाल में क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो धारा की चाल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मैं देखो आप क्या करते हैं, पहले अब समय और फिर हो जाएगी चाल। देखो पहले समय, जैसे मैंने ए बी लिख दिया, आप समझ जाना। ठीक है, इसने क्या करा है, इससे 3 गुना लगती, यानी पहले कितना, 1 थी तो 1 से 3 गुना लग रही है। यानी जाते समय तो 1 लग रही है, आते समय जाते धारा के विपरीत दिशा में 3 लग रही है, यानी ये क्या विपरीत हो जाएगा। ठीक है, चाल के लिए क्या करते हैं, इनको विपरीत कर देते हैं हम। चलो आगे, आप देख लो, तो मैं क्या करूंगा, बी। ठीक है, और डब्ल्यू यानी चाल, सॉरी डब्ल्यू यानी धारा, डब्ल्यू यानी धारा हो जाएगा आपका, ये ध्यान रखना है। तो मैं क्या करूँ, पहले इन दोनों को जोड़ दूँ, जोड़ूंगा तो 4 आ जाएगा, फिर 3 में से 1 माइनस कर दूँ, 2 हो जाएगा। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन सेट हो चुका है। अब मैं इसको काट देता हूँ 2 बार में और ये 1 बार में। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, यानी हमको कितनी दे रखी है, देख लो आप, यहाँ से अगर मैं क्या करता हूँ, 2 इंटू 4 करूँगा तो मेरे 8 आएगी, इसी प्रकार। ठीक है, यानी 8 आ चुकी है मेरी ये। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या करूँगा, 1 इंटू में 4 कर दूंगा तो मेरे पास 4 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, यानी ऑप्शन मेरा यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ इसमें डाउट हो तो।
नहीं हो तो क्वेश्चन अगला देखेंगे। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हो। ठीक है, देखो एक खिलौने के अंकित मूल्य में कितना है 1600 रुपये। यदि दुकानदार 10% की छूट देता है और फिर 10% नकदी छूट दे देता है, यानी आप कैश पैसे दोगे 10% और छूट आपको मिल रही है, तो खिलौना का विक्रय मूल्य पूछा है हमसे। देखो इसको करने का तरीका इससे आसान रहेगा। पहले उसकी कितनी है आपको ध्यान रखना 1600, 10% की छूट देगा 90 हो जाएगा, इंटू फिर 10 की देगा तो 90 हो जाएगा। मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दूं और यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देता हूँ। अब मेरे पास रहा 16 इंटू 81। ठीक है, ये बचा मेरे पास। तो 16 का कितना हो जाएगा, 16 के 16, 16 का 6, हासिल बचेगा 1। ठीक है, इसके बाद क्या करूँगा मैं, जल्दी बताओ। अरे क्या होगा, अरे क्या होगा जल्दी बताओ। 16 8 कितना होता है, 16 8 कितना होगा 128, 28 है 129, यानी 129 हो जाएगा, यानी 1296 आपका उत्तर आया है। ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये एक और अगला क्वेश्चन आपके सामने। ये क्या कह रहा है, राम श्याम और मोहन के वजन का अनुपात कितना है, 7 8 5 है। राम और श्याम का मोहन का वजन औसत क्या है 800 यानी 80 kg है। राम और श्याम का औसत वजन क्या होगा, हमसे राम और श्याम का पूछा है। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लो। राम को मैं 8 से दर्शा दूंगा, चलो कोई बात नहीं। श्याम को मैंने एस से दर्शा दिया, चलो ठीक है। और मोहन को मैंने एम से दर्शाया। इनका मैं अनुपात लिख लूँ, 7 राम का है, श्याम का हो जाएगा 8 और मोहन का हो जाएगा 5। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं जाए। अगर मैं इनको टोटल करूँगा तो मेरे को कितना प्राप्त होगा, 20 प्राप्त होगा। ठीक है, तीनों का औसत वजन कितना दे रखा है मेरे को, ये देखो तीनों का औसत वजन 80 दे रखा है, तो मैं 80 इंटू 3 करूँगा तो मेरा प्राप्त होगा कितना 240, यानी 240 क्या है, सभी का वजन हो गया, इनका कुल वजन हो गया 240। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं देखूँगा कि ये 20 का 240 है जो कितना गुना है, तो आप बोलोगे सर 12 गुना है। कितना गुना है, 12 गुना हो जाता है। चलो ठीक है, तो मेरे को इसने क्या पूछा है, श्याम और मोहन का औसत वजन हमसे पूछा है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो श्याम और मोहन को दोनों को जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ा मैंने कितना हुआ 15 हुआ। तो 15 इंटू कितना करूँगा मैं, जल्दी बताओ। 15 इंटू में 12 कर दो क्योंकि 12 गुना है। ठीक है, मैंने 15 इंटू 12 कर दिया। चलो मेरे को कितना प्राप्त हुआ, मेरे को प्राप्त होगा 180 प्राप्त होगा। ठीक है, ये किन का वजन है, ये दोनों का वजन है। ठीक है, राम और श्याम का औसत वजन है, तो हम दोनों का औसत वजन पूछा हमसे। तो औसत वजन के लिए 2 है आदमी, तो मैं 2 का भाग दे दूँ, 2 का भाग दिया तो मेरा आया 90 kg, यानी ऑप्शन मेरा यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ इसमें डाउट हो तो, नहीं तो फिर एक और नया क्वेश्चन आपके सामने। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कमेंट आया सर आप अर्धगोले वाले क्वेश्चन नहीं करवाते हो, नहीं बता रहे हो, तो मैंने सोचा एक क्वेश्चन बता देता हूँ। देखो 21 मीटर त्रिज्या वाले एक गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। ठीक है, ऐसा गोला है, उसे क्या किया 2 बराबर भागों में काट दिया तो आधा हो गया। चलो ठीक है, ये गोला हो गया, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार बने प्रत्येक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, देखो हमें पाई का मान हमें दे रखा है 22/7, तो हमारा हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7। ठीक है, इंटू कितना, देखो त्रिज्या, यानी इंटू में कर दूंगा 21 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने किया 7 3 21, इन दोनों को जोड़ा किया 7 3 21 और 21 से इस 21 को मैंने काट दिया। ठीक है, इसके बाद इन दोनों को मैं इंटू कर दूंगा, कितना हो जाएगा 44, 44 इंटू ये दोनों कितना हो जाएगा 21 इंटू 21 रहेगा मेरा, 21 इंटू 21। ठीक है, एक का कम एक, एक दूनी 4, यानी मेरा इकाई अंक 4 आएगा और मेरा इकाई अंक 4 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन 1 मेरा सही हो जाएगा। बताओ समझ में नहीं आया हो तो, और आ गया हो तो एक बार सभी जय हिंद लिख के भेजेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये और आपके सामने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समय तो मैं आपका 1 मिनट भी खराब नहीं करता हूँ क्योंकि आपको सिलेक्शन
चाहिए और मेरा लक्ष्य है कि आपको सिलेक्शन मिले, ठीक है, तभी तो आप मेरे को दुआ दोगे। एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रुपये संयोजन चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, 2400 रुपये की राशि होगी तो निकटतम पूर्णांक मान ज्ञात करें। निकटतम, ठीक है, कोई बात नहीं, इसने मैंने निकटतम बोला है। देखो इसमें आपको क्या करना है, देख लीजिए, इस क्वेश्चन को आपको आसान बनाए। मैंने माना कोई संख्या है 100, ठीक है, तो पहले वर्ष इस पर 20% लग रहा है, ठीक है, 20% है तो दूसरे वर्ष 20% भी तो लगेगा ना, ठीक है भाई, दूसरे वर्ष 20% लगेगा ना, तो 20% का कितना होता है 4, कितना होगा 4 ही होगा ना, तो कितना हो जाएगा, अरे 4 ही तो होगा ना, ये आपको ध्यान रखना है, 20 का यानी 4 हो जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, 20% हो जाता है 4 हो जाता है, ये आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि ये 5वां हिस्सा है ना भाई, 20 का कितना होगा 4 हो जाता है, ये आपका यहाँ से हो गया, चलो ठीक है। अब इस 4 की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी है 2400, सॉरी 4% होगा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, प्लस 4 कर दिया ना, प्लस 4 कर दिया हमने 24 हो गया। फर्स्ट वर्ष में 20% था, फिर चक्रवृद्धि ब्याज पे आया, इसलिए कितना हो गया 24, यानी चक्रवृद्धि ब्याज लग के 24 हुआ, और 24 की वैल्यू हमें दे रखी है 2400, तो हमें कितनी चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, हमें 100% चाहिए, इंटू हम क्या कर देंगे 100 से इंटू कर देंगे, तो 24 में नीचे लेके आ जाऊँ, 24 से 24 कट गए, ऊपर कितने आए 100 इंटू 100 करूँगा कितना हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 10,000, ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन आपके सामने, 5, 12 तथा 18 में प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या, चलो ये सबसे छोटी पूछी है, तो मैंने देखा है मेरे पास सबसे छोटा कौन है भैया, अभी मेरे पास सबसे छोटा है कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर डी यानी 36 होता है, तो मैंने 36 ऐसी संख्या है, मैंने देखा 5 से विभाजित है, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन में 5 नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन कुछ ना कुछ अंतर है, क्योंकि आपको पता है 5 से एक भी संख्या विभाजित नहीं है, इसलिए यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में 5 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप 6 होगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, आप ध्यान रखना है, क्योंकि 5 से तो इसमें कोई संख्या विभाजित होती नहीं है, इसलिए तो 6 से विभाजित होती है, बिल्कुल होती है, 6 बार में होती है, 12 से होती है 3 बार में हो जाती है 12 से, ठीक है, कितनी बार में 3 बार में हो जाती है, इसके बाद 18 में से 2 बार में हो जाती है, यानी ये एक ऐसी संख्या है जो सबसे विभाजित हो रही है, किससे हो रही है, सबसे विभाजित हो रही है। अब बोलोगे सर ये कैसे, क्योंकि इसने मेरे को कहा है सबसे छोटी संख्या मांगी मेरे से, क्या मांगी इसने, सबसे छोटी मांगी, और सबसे छोटी संख्या यही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या जो अर्थात 12, 10 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक में शेष कितने 6 बच रहे हैं। आपको क्या करना है, ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें 12, 10 और तथा 8 का भाग देने पर प्रत्येक में क्या बचे 6 शेष बचे। तो मैंने अगर ऑप्शन 66 पे नज़र डाला तो मेरे को पता है ये 8 से विभाजित नहीं है, ठीक है, क्योंकि 8 इंटू अगर मैं 8 करूँगा तो कितना होगा 64 होगा, इससे अगर मैं 6 माइनस भी करता हूँ तो कितना होगा ये बताओ 58 हो जाएगा, यानी इसके पास में कहीं नहीं आता है। तो मैं इन संख्या से सभी को क्या करता हूँ, मैं एक छोटा सा दिमाग लगाता हूँ, देख लीजिए इसको हटा दूँ मैं, पहले इन सभी को मैं आपके सामने से हटा देता हूँ। मैंने क्या किया, इन सभी से माइनस कर दिए 6 पहले ही, तो ये 60 हो जाएगा, इससे 6 माइनस करूँगा 120 हो जाएगा, इससे 6 माइनस करूँगा 180 हो जाएगा, और इससे 6 माइनस करूँगा तो 240 हो जाएगा। मेरी इस संख्या को आप भूल जाओ, ये सब ऐसी संख्या है जो सभी से विभाजित है। मैंने 120 को लिया, क्या 120 है वो, देखो इसने क्या कहा है सबसे छोटी से छोटी संख्या, 120 क्या इसे 6 से विभाजित है, सॉरी 12 से विभाजित है। देखो 12 से 12, एक मिनट, हाँ देख लेना, 12 से 12 कट जाएगा, यानी कितनी बार में जाएगा 10 बार में, 6 से विभाजित है। इसकी जगह मैंने 120 ले दिया, 120 में मैंने क्या किया 10 से, ठीक है 10 से कट गया 12 बार में, ठीक है, चलो 8 से, चलो 120 ले लेता हूँ मैं, 180 नहीं सॉरी 120 लिए मैंने, और कितने का भाग दिया 8 का, तो 4 से कटे गए, 4 से काट दूँ, 4 से काटता हूँ, कितनी बार में 2 बार में,
4 से 3 बार में 30 और फिर 2 से काट दूंगा तो आ जाएगा 15। यानी ये एक ऐसी संख्या है 126 जो कि आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तीनों से विभाजित है और शेष में कितने बच रहे हैं, 6 बच रहे हैं सभी में। ठीक है, चलो अच्छी लगी हो तो सभी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जरूर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सभी को जय हिंद, जय